हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक हाई स्कूल कैंपस लव स्टोरी। इस फिल्म का नाम है माई बेस्ट समर। ये कहानी है गैंग नाम की एक ऑर्डिनरी लड़की की। वो दिल की बहुत ही साफ थी और बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी को जीती थी। एक दिन उसकी मुलाकात होती है यू हाई से, जो कि स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बंदा था। और जैसे इन दोनों का नाम है वैसे इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। गैंग गैंग यू हाई, जिसका मतलब होता है टेक टू द हार्ट। फिल्म की शुरुआत में हमें एक भागती हुई लड़की को दिखाया जाता है। वो हमसे कहती है, मेरा नाम है गैंग। ये नाम दरअसल एक शब्द गैंग गैंग यू हाई के बीच का है, जिसका मतलब है कभी ना भुला देने वाली यादें। लेकिन जब मैं अपने अतीत को याद करती हूँ, अपने स्कूल वाले वक्त को, तब सिर्फ मेरे दिमाग में कुछ धुंधली यादें हैं। साफ साफ कुछ भी नहीं, पर हाँ, वो शख्स अच्छे से याद है जिसके नाम को जोड़कर ही मेरे नाम का मतलब पूरा होता है, यू हाई। अब यहाँ से कहानी साल 2008 में चली आती है। ये साल गैंग के लिए बहुत ही खास है क्योंकि उसके एक बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ है। एंड इतने बड़े स्कूल में पढ़ना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। वह नोटिस बोर्ड में अपने क्लासरूम्स को ढूंढते वक्त गैंग की टक्कर एक टॉल एंड हैंडसम बंदे से होती है। वो भी अपने क्लासरूम को ढूंढ रहा था एंड अचानक वो हंसने लगता है क्योंकि उसके नाम के पास ही एक दूसरे स्टूडेंट का नाम था। जिन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है टेक मी टू द हार्ट, जिसपे गैंग कहती है ये मेरा नाम है। एंड इसका मतलब ये हुआ तुम यू है हो। इस बात पे यू दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे करता है क्योंकि दोनों क्लासमेट्स थे। लेकिन उसी वक्त जिया ना कर गैंग को अपने साथ ले जाती है एंड वो दोनों एक तीसरी लड़की बेटा से दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ एक बात खास थी कि ये तीनों क्लास के सबसे बॉटम रैंक स्टूडेंट्स थे। वही फिर क्लास शुरू होती है एंड क्लास टीचर मिस्टर जैंग का ये खुद भी पहला साल था। वो सभी को आज़ादी से अपने दोस्तों के पास बैठने की परमिशन देते हैं। लेकिन तभी पीछे से यू हाई कहता है, सर मैं गैंग के साथ बैठना चाहता हूँ। मिस्टर जैंग गैंग से पूछते हैं, क्या तुम पीछे बैठोगी? अब वो शर्माते हुए खुशी खुशी चली जाती है। एंड पूरे क्लास को वहाँ अंदाज़ा हो गया था कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है। लेकिन गैंग कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों को बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग पूछते हैं, ऐसा क्यों? जिसपे गैंग बता रही थी, यू हाई क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, जबकि आधे वक्त वो सोता रहता है। तभी उसके एग्जाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब वो पेपर्स भी सबसे पहले लिख कर दे देता है। लेकिन मैं पास में ब्लैंक पेपर के साथ बैठी होती हूँ, पर वो एक भी आंसर नहीं बताता। अब हम देखते हैं बड़े स्कूल में गैंग ने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पढ़ाई बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और वहीं वो पढ़ाई में बहुत ही ढीली होती है। उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका एक्चुअल मनपसंद काम था फोटोज खींचना, हर चीज़ की, जिन्हें हम हर पल देखते तो हैं लेकिन कभी उन पर गौर नहीं करते। ऐसे ही एक बार स्कूल में बास्केटबॉल मैच चल रही थी और वो आगे बढ़कर फोटोज क्लिक करती है। जब फ्लैशलाइट की रोशनी के कारण यू हाई बास्केट नहीं कर पाता और घर लौटते वक्त वो गैंग के पास जाकर पूछता है, ये काम तुम्हारा था है ना? अब चलो माफ़ी तो मांगो। गैंग कहती है, तुम मेरे कैमरे के बीच में आई, मेरा शॉट खराब हो गया, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड इस बात पे यू हाई उसकी खींची हुई फोटोज दिखता है एंड फिर उन दोनों की वियर्ड सेल्फीज क्लिक करता है। फिर दोनों घर लौट रहे थे जब गैंग के हाथ गिरकर छिल जाते हैं। यू ये देख तुरंत उसे बैंडेड लगाता है और उसे इतनी फिक्र करता देख गैंग कह रही थी, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्लास में टीचर की डांट से मुझे कौन बचाएगा? एंड इस बात पे गैंग कहती है, अच्छा मैं तुम्हें डांट से बचाती हूँ, तब से तुम भी वादा करो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और वो राजी हो जाता है। फिर अगले दिन उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है, अपनी साइकिल की चाबी फेंक दो, इंतजार करो, अगर गैंग तुम्हें पसंद करता होगा तो वो तुम्हें अपने साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ देगा। एंड होता बिल्कुल वैसा ही है। वो उसे लेकर चला तो जाता है, लेकिन बीच रोड में उसे बस में बैठाकर वो उसे अलविदा कह देता है। या गैंग का दिल बिल्कुल टूट ही गया था कि तभी अचानक बस को रुकवा यू है उसे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे तुम्हें साइकिल से ही घर छोड़ना चाहिए। एंड दोनों फिर साथ में चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा अपनी दोस्तों के कहने पर वो यू हाई को टेस्ट करती है, क्या यू गैंग को पसंद करता है या नहीं। एंड इसके लिए वो बहुत सारी ड्रिंक्स खुद भी पी लेती है और यू को भी पिला देती है। एंड क्योंकि दोनों नशे में थे तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर छोड़ देता है। लेकिन फिर अगले दिन वो स्कूल नहीं आता क्योंकि उसे फिजिक्स ओलंपियाड्स के लिए बाहर जाना था। एंड इस दौरान वो मैसेज कर गैंग से रिक्वेस्ट करता है उसके डेस्क पे जो बुक है उसे वो उसके दोस्त शेन को दे दे। ये बंदा भी यू की तरह टॉपर था एंड इसे एक लड़की पे क्रश था जिसे इंप्रेस करने के लिए उसने उसके लिए पूरे साल का ब्रेकफास्ट ही खरीद लिया। एंड वहाँ उसकी नोटबुक को पढ़ गैंग की दोस्त हंस रही थी। तब यू हाई ये देख उनसे नोटबुक ले लेता है। वो अगले दिन नाराज था कि गैंग ने उसकी बात नहीं मानी और गैंग इस बात पे उससे सॉरी कहती है एंड दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। वही फिर आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन था और जब यू हाई और गैंग की मदर एक दूसरे से मिलती है तब गैंग की मदर उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपके बेटे के कारण ही मेरी बेटी के ग्रेड्स बेहतर हुए हैं। लेकिन अचानक अगले ही सीन में यू की मदर मिस्टर जैंग से कह रही थी, प्लीज
मेरे बेटे की सीट चेंज करवा दीजिए, क्योंकि कम मार्क्स वाली लड़की के साथ वो भी ऐसा ही हो जाएगा। जैसे उसने पहले झूठ कहा था कि उसकी डेस्कमेट पढ़ने में बहुत अच्छी है। ये बात गैंग दूर से सुन लेती है और जब यू हाई उससे बात करने जाता है तो वो उसे इग्नोर करी थी कि यू के लिए सिर्फ स्टूडियस लोग ही मैटर करते हैं, जिसपे यू उसे सच बताता है कि कुछ साल पहले उसके पुराने स्कूल में एक लड़की ने ज्वाइन किया था। वो उसकी डेस्कमेट बन गई, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, पर उनके बीच में अच्छी दोस्ती होती है। जब एक दिन यू के रिजल्ट्स खराब आए तो उसकी मदर को लगा ये उस लड़की के कारण है और उसने उस लड़की की सीट चेंज करवा दी, जबकि इन दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं था। एक्चुअली यू आई के फादर इस दुनिया में नहीं है और इसलिए मदर हमेशा टेंस रहती है उसके फ्यूचर के लिए। एंड इसी कारण उसने अपनी मदर से झूठ कहा था कि गैंग पढ़ने में अच्छी है। एंड असल बात जान दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। एंड वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जियान ने जो अपने फादर को लेकर आई थी वो किराए पे लेकर आए हुए थे। इस बार टीचर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं एंड वह हमें पता चलता है कि जियान मिस्टर जैंग को बहुत पसंद करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे गाने की तैयारी कर रहे थे एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है एंड बाहर एक बंदा जिसका नाम शेंग था वो गिटार लेकर गाना गा रहा था। ये देख प्रिंसिपल टीचर सभी घबराए हुए थे और वहीं बच्चे तालियां बजा रहे थे क्योंकि शेंग अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए गाना गा रहा था, एकदम शिद्दत वाले प्यार से। इतनी तेज बारिश में भी कोई उसे रोकने नहीं जा रहा था, पर बाहर कोई उसे रोकने तक नहीं जा रहा था जबकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज थी। एंड फिर गार्ड्स को उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता वो देख यू है उसे शांत करता है और कुछ पर्सनली कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं शेंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वही फिर अगली सीन में क्लास के सभी बच्चे गाना गा रहे थे। शेंग और यू है लीड सिंगर्स थे और वही उन्हें गाना गाता देख गैंग के लिए तो एक अलग ही दुनिया के दरवाजे खुल गए थे जहाँ उसकी नज़रों के सामने सिर्फ यू है था। एंड वहाँ वो कह रही थी जब यू गाना गाता है तो उसे ऐसा लगता है वो सिर्फ उसके लिए ही गा रहा हो, पर ये सच नहीं। लेकिन तभी मैं इस फीलिंग को हमेशा याद रखूंगी। हम देखते हैं कि सिंगिंग कंपटीशन का रिजल्ट आता है। जितना अच्छा गाना गाने के बावजूद उन्हें कोई भी प्राइज नहीं मिलता क्योंकि इस गाने को उन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया था एंड इसीलिए वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन उनके क्लास टीचर मिस्टर जैंग उनकी इस बात पे बहुत तारीफ करते हैं। वहीं फिर हमें पता चलता है यू है फिजिक्स ओलंपियाड में 3rd रैंक लाया है और इस खुशी में वो गैंग से पूछता है अपने साथ खाने पर चलने के लिए। वो अगले दिन एकदम अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है। उसके सारे सपने तहस महस हो जाते हैं क्योंकि उनके और दोस्त भी वहाँ पर आ गए थे एंड साथ में वो लोग एंजॉय करते हैं। या गैंग अपना सारा गुस्सा शेंग पे ही निकाल रही थी बेवजह यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो पर्सनली यू हाई के साथ घूमना चाहती थी। एंड फिर उन सभी को घर छोड़ने के बाद यू गैंग के साथ पर्सनली भी खाने के लिए गया था, जहाँ पैसे न होने पर उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ता है। एंड वहाँ जिस तरह से यू है गैंग के हाथों को पकड़ कर था वो बात उसे बेहद पसंद आती है। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ गई थी जहाँ हमें गैंग को दिखाया जाता है जो पहले अपने पेरेंट्स से आकर मिलती है और वहाँ से वो अपने दोस्तों से भी मिलने जाती हैं, जहाँ सालों बाद किसी रीयूनियन पार्टी में गैंग भी शामिल हुई थी क्योंकि स्कूल पास आउट करने के बाद वही बड़े शहर चली गई। वहाँ जब सब इंजॉय कर रहे थे तभी पीछे से अंदर आता है यू हाई जो यूएस में था। एंड यहाँ समझ पाते हैं ज़रूर इन दोनों के पास में कुछ तो हुआ था जिस कारण से इनकी दोस्ती टूट गई। तो चलते हैं दोबारा अतीत में। हम देखते हैं एक दिन स्कूल में टीचर सभी को एक फॉर्म दे रहे थे। ये फॉर्म दरअसल उनकी करियर चॉइस से रिलेटेड था। गैंग असली मुसीबत में थी क्योंकि अगर उसे हमेशा यू हाई के साथ रहना है तो उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी ताकि वो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो सके जहाँ यू हाई भी जाएगा। एंड इसके लिए यू पर्सनली उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। दोनों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही थी। एंड वही फिर एग्जाम्स के पहले सारे दोस्त घूमने के लिए एक ऊंची चोटी पर जाते हैं जहाँ लोग अक्सर ट्रीज प्लांट करते थे। एंड माना जाता है कि प्लांटिंग करते वक्त जो भी शख्स सच्चे दिल से विश मांगे उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोनों एक ट्री को प्लांट करते हैं लेकिन यू हाई बिना कोई विश मांगे वहां से चला जाता है, पर गैंग वहां पेड़ पे कुछ लिखती है और एक विश मांगती है। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर जैंग दोबारा सभी से कह रहे थे अपने फॉर्म्स भरकर देने के लिए, लेकिन वह सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन करियर फॉर्म्स की चॉइसेस उन सभी को अलग कर देगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर के भी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ये उनका पहला बैच था, वो भी इतना शरारती लेकिन सबसे बेस्ट। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैंग और यू हाई घर लौट रहे थे एंड कल उनका एग्जाम था जिसका रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता। दोनों साथ रह पाएंगे या नहीं ये भी श्योर नहीं है, इसलिए गैंग यू के शोल्डर पर एक सिंबल बना देती है उनकी दोस्ती की निशानी के तौर पर। अब कुछ दिनों बाद एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। गैंग और यू हाई ने स्कूल के बाहर रिजल्ट्स के साथ मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन यू हाई वहाँ आता ही नहीं। और बाद में गैंग को खबर मिलती है कि यू हाई दूसरे शहर शिफ्ट हो चुका है और ये बात उसका दिल तोड़ देती है। एंड फिर खुद भी मेहनत कर वो अपनी अलग मंजिल के लिए निकल गई थी। राज प्रेजेंट में जब दोनों अकेले थे तब गैंग उसे बार बार पूछती है
क्या कर तुम उस दिन चले क्यों गए थे? सच बताना, क्या तुमने मुझे कभी पसंद किया था या नहीं? क्योंकि याद है जब हम आखिरी बार मिले थे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर फिर तुम रुक गए। वो कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो वहाँ से चला जाता है। फिर दोबारा सारे दोस्त अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे उन स्कूल लाइफ की वीडियोस को देखकर। जब बातों ही बातों में उनका एक दोस्त एक सच रिवील कर देता है, एंड ये सच था यू के यूएस जाने से रिलेटेड। वो कभी यूएस गया ही नहीं, और यहाँ में ये भी पता चलता है क्या कि क्यों वो गैंग को छोड़कर चला गया था। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उसकी रैंक बहुत ही अच्छी आई थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसकी मदर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि उन्हें अपने घर को बेचकर उनका इलाज करवाना पड़ा। एंड कॉलेज तो छोड़ो, वो स्कूल के बाद ही कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर अपनी फैमिली का खर्चा चला रहा था। एंड उसने इस बारे में जानबूझकर किसी को नहीं बताया, खासकर गैंग को। वरना वो उसके लिए खुद भी कॉलेज ड्रॉप कर देती। ये बाजान तुरंत गैंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ ना ही वो था और ना ही उसकी मदर। वही दूसरी तरफ देखते हैं उसकी मदर घर पर थी जब वो अपनी बेटी से कहती है तुमने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दी, प्लीज़ अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि मैं हमेशा बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे फेस पे स्माइल रहे। ये बातें सुन यू को गैंग के साथ बिताए हुए सारी पलों के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, और यहाँ यू आई निकल जाता है गैंग को ढूंढने। और वहीं जब गैंग गाड़ी से यू को ढूंढने जा रही थी, तभी रेडियो पे उसे एक इंटरव्यू सुनाई देता है। ये इंटरव्यू उसके दोस्त का था, एंड ये बंदा वही है जिसे ग्राउंड में तेज बारिश में गिटार बजा रहा था। एंड ये शख्स वही है जो ग्राउंड में तेज बारिश में गिटार बजा रहा था एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। भाई रोक लेता है और उसे कुछ ऐसा कहता है कि वो एक पल में बिल्कुल शांत हो गया था। ये बात उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, और आज इंटरव्यू में वो रिवील करता है कि यूहाई ने उसे कहा था कि अगर गाना गाना ही है तो स्टेज पे चलो ना, तो यू खुद भी उसे ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसके अंदर अकेले गाने की हिम्मत नहीं है, और ये गाना वो उस शख्स के लिए गाना चाह रहा है जिसे वो दिल से चाहता है। एंड गैंग समझ आती है कि यूहाई ने वो गाना उसके लिए गाया था। एंड यहाँ आपको याद होगा गैंग को लग रहा था काश यूहाई ये गाना उसके लिए गाता, जबकि असलियत में वो ऐसा ही करा था। एंड गाड़ी में ये बात रियलाइज़ कर वो तुरंत पहाड़ की उसी चोटी पे चली जाती है जहाँ उन्होंने पेड़ लगाया था। उसे विश्वास था कि यूहाई यहाँ ज़रूर आएगा अगर वो उसे सच में चाहता है तो, लेकिन वो नहीं आता। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती है और प्रे करती है। एंड तभी पीछे यू खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड गैंग कहती है क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? एंड इस बात यू है उससे हाथ को पकड़कर उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। एंड ये ट्री वही है जिसे इन्होंने प्लांट किया था, और आज ये बहुत ही बड़ा हो गया है। इसे देख यू कहता है देखो वहाँ क्या लिखा है, गैंग गैंग यू, इसका मतलब होता है टेक मी टू द हार्ट। एंड हमें उन दोनों के बचपन वाले सीन को साथ में दिखाया जाता है जब दोनों बिल्कुल अभी की तरह बेफिक्र होकर साथ थे। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उस क्रेडिट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है यू गैंग के कंधे पर अपने सिर को रखकर सो रहा था। यू को देख गैंग उसे किस करने की कोशिश करती है, पर तभी कोई आवाज़ आती है और वो उसे किस नहीं कर पाती। एंड ये देख यू मन ही मन हंस रहा था। ये कहानी हमें एक हार्ट वार्मिंग फीलिंग देती है, एंड इसके कई सारे मोमेंट्स हमें हमारी स्कूल लाइफ की याद दिलाते हैं। सो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।